क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दिया है दो ठीक जैसी धातु वाली गोलियां जिन पर विभिन्न परिणामों के विपरीत आवेश हैं। जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती हैं तो क्या होता है, तो 0.108 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। जब इन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा जाता है तो एक दूसरे से 0.144 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश पूछ रहा है, तो आइए हम लोग देखें। देखिए F बराबर 0.0108 न्यूटन दिया है, Q1 Q2 नहीं मालूम है, निकालना है। R दिया है 0.5 मीटर, तो हल करेंगे। देखिए F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। F का मान दिया है 0.108, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹। Q1 Q2 निकालना है। R बराबर 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो Q1 Q2 बराबर क्या होगा, 0.5 को गुणा करेंगे 0.25 हो जाएगा, फिर ये गुणा करेंगे 0.108 हुआ, और ये जो Q1 Q2 के साथ है इसके नीचे चला जाएगा। हल करेंगे तो ये इसका दशमलव हटा करके इसका भाग देंगे, या पहले गुणा करके तब करिए, तो ये आएगा 3 × 10⁻12, 3 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब आते हैं, देखिए जब इनको आपस में स्पर्श कराते हैं तो क्या होगा, ऊंचे विभव से नीचे वाले विभव की गोली में आवेश प्रभावित होगा। तो दोनों सिरों पर इनको आपस में जोड़ते हैं तो Q1 + Q2 होगा, इस सिरे पर भी इस सिरे पर भी होगा। और एक पॉइंट और लिखा है कि विपरीत क्या है, आवेश क्या है, जो आवेश हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, आवेश एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ लिखा देखिए विपरीत आवेश है, तो विपरीत आवेश की बात हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं, चूँकि गोले समान हैं, जब गोले समान हैं तो इस पर आवेश भी समान होगा। जब गोले समान हैं तो आवेश भी वितरित होगा, तो Q1/2 होगा और Q2/2 होगा, अर्थात Q1/2। अब दोनों को जब जोड़ेंगे, यहाँ Q1/2 यहाँ Q2/2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो Q1/2 Q2/2, अर्थात दोनों का हर बराबर है तो Q1 + Q2/2 हो जाएगा। अब आइए आगे हल करेंगे हम। अब F डैश निकालेंगे, तो F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। यहाँ देखिए जब इसको आपस में जोड़ते हैं तो बल कितना हो जाता है, 0.144, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान दिया है 9 × 10⁻9। Q1 Q2 क्या Q1 है, Q1/2, Q2 है Q2/2, ठीक है। तो एक सिरे पर Q1 + Q2/2 होगा, तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 बराबर भी Q1 + Q2/2 होगा, इसलिए मैंने होल स्क्वायर कर दिया, और 0.5 का होल स्क्वायर दूरी मालूम है, तो इसको Q1 + Q2 का होल स्क्वायर इधर लाएंगे तो इसका होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, और इसका गुणा यहाँ हो जाएगा 0.144 को गुणा 0.25, 5 × 25, और ये ऊपर वाला नीचे चला आएगा 9 × 10⁻9। हल करिए तो 0.144 है ही है, 0.25 का गुणा 4 में कर देंगे, 25 × 4 = 100, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, 9 × 10⁻9। तो इसको हटाइए, 3 अंक खिसकाएँगे तो 10⁻3 हो जाएगा, और ये 9 ऊपर ले जाएंगे तो -9 होगा, 9 का भाग देंगे 16 आएगा, 16 × 9 3 12 -12, तो Q1 + Q2 का होल स्क्वायर इतना आया, तो Q1 + Q2 कितना आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4, स्क्वायर हटाएंगे वर्गमूल होगा, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, और 10 पर माइनस का वर्गमूल 10⁻6 होगा, 10⁻6 × 10⁻6, तो 1 निकाल लेंगे बाहर। ये समीकरण नंबर आपका हो गया 2। एक फार्मूला अभी पीछे वाले सवाल में भी मैंने बताया था, a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर -4ab, वही सूत्र हमने लगाया है यहाँ।
तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर दिया है, Q1 प्लस Q2 4 गुणित 10⁻6 का होल स्क्वायर 4। अब Q1 इंटू Q2 समीकरण नंबर 1 में हमने निकाला, समीकरण नंबर 1 में देखिए निकाला है यहाँ Q1 प्लस Q2 Q1 इंटू Q2 3 गुणित 10⁻12 3 गुणित 10⁻12 3 गुणित 10⁻12 हल करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 -6 का स्क्वायर करेंगे -12 होगा। 4 3 12 10⁻12 -12 10⁻12 कॉमन लेंगे तो 16 में से 12 घट जाएगा 4 आएगा। अब इसका वर्ग हटाएंगे तो इसका वर्गमूल होगा 4 का वर्गमूल 2 10 में माइनस का वर्गमूल हो जाएगा -6 समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 हल करिए। समीकरण 2 क्या है Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुणित 10⁻6 और 3 क्या है Q1 माइनस Q2 2 गुणित 10⁻6 एक कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस 2 Q1 आएगा और 10⁻6 कॉमन ले लीजिए तो 4 और 2 जोड़ जाएंगे 4 2 6 हो जाएगा 10⁻6 2 का भाग देंगे 3 गुणित 10⁻6 कूलाम आ जाएगा ये। अब इसका मान किसी समीकरण रख दीजिए। Q1 का मान यहाँ रखेंगे 3 तो इधर पंचांतर करेंगे तो -3 गुणित 10⁻6 10⁻6 कॉमन लेंगे 4 में से 3 घट जाएगा 1 आएगा और 10⁻6 यही आंसर हो जाएगा दोनों का।